फायर एंड आइस से हम दूसरा स्टेंजा देखेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, ठीक है, मतलब जब वो कहता है ना, कुछ लोग ये कहते हैं, सम से द वर्ल्ड विल डाई वन डे, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है आग से समाप्त हो जाएगी, और कुछ कहते हैं बर्फ़ से समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो मेरी डिज़ायर है, मैं पहले वालों के साथ हूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि आग से ही, मतलब मैं आग वालों के पक्ष में ही खड़ा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि यह 2 बार नष्ट होगी, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, है ना। पेरिस मीन्स क्या होता है, पेरिस मीन्स होता है नष्ट होना, र्यून, डेस्ट्रॉय, ठीक है। पेरिस मीन्स होता है RUIN, र्यून, डेस्ट्रॉय। ये पूछे जाते हैं मीनिंग भी कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स डाई और एंड, तो इसका मतलब होता है पेरिस, ठीक है। या विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स र्यून, तो र्यून का ये डिस्ट्रक्शन भी आ रखा है, विनाश। सफाइस, सफाइस मीन्स होता है क्या, सफाइस, सफाइस मीन्स क्या होगा, सफाइस, सफाइस मीन्स होता है सफिशिएंट, पर्याप्त, ठीक है। चलो, लेकिन वो कह रहा है बट, लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि 2 बार प्रलय हो, तो मुझे लगता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, यानी मुझे पता है कि जो इनफ ऑफ हेट है, यानी जो बहुत ज़्यादा नफरत है, टू से दैट, वो ये कहती है, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, उससे क्या होगा, आइस ज़्यादा ग्रेट है। दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, यानी आइस का विनाश होगा, यानी कहने का मतलब कि इतनी ज़्यादा नफरत होगी, इनफ ऑफ हेट से, इनफ ऑफ जो हेट है, नफरत है, ईर्ष्या है, उसके कारण जो आइस है वो भी ऑल्सो ग्रेट, यानी आइस भी आग के समान विनाशकारी होगी, ठीक है। यानी ईर्ष्या के कारण, मुझे पता है कि ईर्ष्या के कारण, नफरत के कारण बर्फ भी अग्नि के समान विनाशकारी होगी, ठीक है। एंड वुड सफाइस, और वही जो है, मतलब जिस वेग से अग्नि प्रलय हुई थी ना, उसी प्रकार बर्फ भी जल प्रलय लाने में सक्षम होगी। यानी ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या नफरत इतनी ज़्यादा होगी कि बर्फ भी जो है पिघलेगी और अग्नि के समान विनाशकारी होगी, ये कह रहा हूँ, ठीक है। चलो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट लाइन, यानी पहली लाइन में इट किसके लिए आया है भाई, ठीक है। इट किसके लिए आ रखा है पहली लाइन में, ये वाला इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट किसके लिए आया है, तो इट जो है, यदि यह 2 बार नष्ट होता है, तो 2 बार कौन नष्ट हो रहा है, यह किसके लिए आया है, संसार के लिए आया है, ठीक है। तो आप लिखेंगे इट, आई कैपिटल होगा, जब हम सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं तो पहला लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। इट स्टैंड्स, अब सिंगुलर है तो यहाँ एस लग गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ डज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। इट स्टैंड्स, किसके लिए आया है, फॉर द वर्ल्ड, फॉर द वर्ल्ड,
इट स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड, इट स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड। ठीक है, इट किसके लिए आया है? वर्ल्ड के लिए आया है, राइट। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द पोइट इक्वेट आइस विथ? इक्वेट मान होता है समानता, ठीक है, यानी पोइट ने बर्फ की समानता किससे दिखाई है? व्हाट डज द पोइट इक्वेट आइस विथ? कवि ने बर्फ की समानता किससे दिखाई है? तो किससे दिखाई है? द पोइट इक्वेट्स आइस विथ हेट्रेड, यानी जब ज़्यादा नफरत फैलेगी, है ना, तो उससे बर्फ भी पिघलेगी। तो द पोइट, आप यहाँ से लिखेंगे द पोइट, इक्वेट का इक्वेट्स हो जाएगा क्योंकि पोइट सिंगुलर है ना। तो द पोइट इक्वेट्स आइस, फिर लिखेंगे आइस विद, इतना पूरा आएगा, आइस विद हेट्रेड, हेट्रेड, हेट्रेड है ना। द पोइट इक्वेट्स आइस विद हेट्रेड, पोइट जो है बर्फ की समानता घृणा से करता है। ठीक है, ये है ना। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, ये हेट की तुलना वो आइस से कर रहा है। ठीक है, किस से कर रहा है? आइस से कर रहा है। द पोइट इक्वेट्स आइस विद हेट्रेड या हेट, ठीक है, हेट्रेड लिखते हैं, हेट्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑल्सो ग्रेट? अन्य क्या वस्तु भी समर्थ है? क्या वस्तु ग्रेट है? व्हाट इज ऑल्सो ग्रेट मतलब और क्या चीज़ ग्रेट है? तो मतलब कौन सी चीज़ ग्रेट है? ग्रेट से मतलब है सामर्थ्यवान है, मतलब यहाँ समर्थ है। तो जैसे आग सक्षम है, वैसी बर्फ भी सक्षम है। तो क्या आएगा? द आइस इज, द आइस आ जाएगा वर्ड की जगह, फिर वही पूरा आएगा इज ऑल्सो ग्रेट, इज ऑल्सो ग्रेट। ठीक है, द आइस इज ऑल्सो ग्रेट। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्या कह रहा है? हाँ, अभी जो मैं बात कर रहा था, विच वर्ड इन द अबव स्टेंजा मीन्स डाई और एंड, वही आ गया। देखो अबव स्टेंजा में, ऊपर की स्टेंजा में जो किस वर्ड का ये मतलब है डाई और एंड, किस वर्ड का मतलब डाई या एंड होता है? तो वो होता है पेरिस। तो आप लिखेंगे द वर्ड, विच की जगह लिखेंगे द वर्ड, विच की जगह लिखेंगे द, ठीक है, द वर्ड पूरा आ जाएगा इन द अबव स्टेंजा मीन्स, नहीं सॉरी ये आएगा द वर्ड, विच की जगह लिखोगे द वर्ड क्या? पेरिस, पेरिस, पेरिस मीन्स ये डाई और एंड। द वर्ड पेरिस, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे क्योंकि हम लोग वर्ड दिखाएंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, जैसे ये कर रखे हैं यहाँ पे डाई और एंड। तो द वर्ड पेरिस मीन्स डाई और एंड। ठीक है, ऐसे। ठीक है बच्चों, कर लेना बेटा इसको, है या कुछ नहीं आ रहा तो आप लिख देंगे पेरिस, पेरिस मीन्स डाई और एंड, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, राइट। चलिए इस वीडियो में इतना ही है और हम इनको अच्छे से कर लेंगे बेटा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।